Yes, so once again, a very good morning to all my dear students. Today, I am going to start with you a very important answer. ठीक है? This is known as models of strategic management. Now, if you people see, textbook में इसका बहुत छोटा explanation दिया है. Like they have explained very much in brief. But I am taking 4 sessions because you know ये concepts जो है आपको आगे जाके MBA में भी they are going to be very helpful. ओके सो आई मीन मैं इसमें 4 लेक्चर्स लेने वाली हूँ। वो डिवीजन में मेरे ऑलरेडी 3 हो गए। इन योर डिवीजन आई एम स्टार्टिंग विथ टुडे फर्स्ट। ओके सो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दैट टाइम आई wasn't able to record. So before okay, now I hope maximum people have joined. Yes, because if you people saw, I wanted to tell that मैंने आपके ग्रुप पे क्विज पोस्ट किया है। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। मतलब से यू नो इफ पॉसिबल आई एम गोइंग टू डू इट आफ्टर एवरी यूनिट सेल्फ असेसमेंट क्विज, आप लोगों ने देखा होगा। सो व्हाट आई वुड से इज बिफोर अटेम्प्टिंग आप लोग यू नो एक बार मेरे वीडियोस गो थ्रू कर लो। लाइक यू नो आई वुड नॉट से टेक्स्ट बुक वीडियोस, सी बिकॉज टेक्स्ट बुक में से तो कोई भी आई मीन इफ आई वांटेड मैं टेक्स्ट बुक के पीछे के दे सकती थी, राइट? यस, बट व्हाट आई वांट इज यू नो आप लोग पहले मेरे सब एक बार वीडियोस देख लो यूनिट 1 के, देन अटेम्प्ट द क्विज। बिकॉज यू नो अभी आपका TY लेवल है, सो आई ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके सो आई मीन प्लीज एवरीवन मेक श्योर आप लोग वो क्विज करो। वेरी गुड सौरभ, ही हैज स्कोर्ड अ 10 आउट ऑफ 10। मतलब मैं वही बोलना चाहती थी यू नो कि आप लोग लेक्चर्स अटेंड करते हो रेगुलरली, तो दैट क्विज इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, right? So everyone please make sure you attempt the quiz, okay, since we teachers have taken a lot of effort to make it, right? ओके सो वो हो गई बात। नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा, वी आर स्टार्टिंग विथ टुडेज आंसर। इट्स नोन एज मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली 4 मॉडल्स है। अगर आप यू नो ध्यान दो तो ये आंसर बहुत इजी हो जाएगा, बट इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके सो नाउ लेट मी क्विकली स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। जो सबसे इजी मॉडल है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ओके लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तब तक किसी को अगर कुछ डाउट हो क्विज रिलेटेड या एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क मी। यस सो सी यू नो बेसिकली मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी। आई टोल्ड इसमें आपको 4 मॉडल्स है। ओके सी मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब बेसिकली यू नो मैंने आपको इसमें कहा था कि अगर हम लॉन्ग टर्म हमारे ये जो स्ट्रेटेजी मीन्स यू ऑल नो, अब तक आई हैव टोल्ड यू लाइक अ मिलियन टाइम, राइट? लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अगर इसकी बात हो रही है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की यू नो, तो हमारे ये जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, सब हो गया है। प्रॉफिट का, गुडविल का, ये अचीव करने में हमें क्या सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बेसिकली यू नो वही सब इसमें समझा है। सो नाउ सी यू नो ये जो मैकिन्जी 7S मॉडल है जो पहले लिखा है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हमारा जब होगा तब। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इजी वन विच इज पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, सी आपको यू नो ये क्वेश्चन अगेन कैसे भी पूछ सकते हैं। लाइक दे कैन आस्क यू नो 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ओके तो वो सब कंसेप्ट सेम ही है, जस्ट आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज। ओके now see quickly beginning, Porter is the name of a scientist, rather researcher जो ये मॉडल लेके आया। ओके नाउ सी व्हाट ही इज सेइंग। आप पहले यू नो ऊपर का ही डायग्राम देखो, जो सेकेंड वन फ्रॉम द टॉप देखो। व्हाट ही हैज टोल्ड इज यू नो कोई भी अगर बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, तो ये जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है यू नो, प्रॉफिट का गोल है, गुडविल का, बिजनेस एक्सपांशन का, ये सब जो गोल है यू नो, ये अचीव करने में हमें काफी अड़चन है या प्रॉब्लम्स आती है। वी ऑल नो राइट, स्वॉट एनालिसिस मैंने आपके साथ 2 लेक्चर्स लिए थे, आई रिमेम्बर, एकदम डिटेल में हमने किया है, राइट? स्वॉट एनालिसिस, तो उसमें बेसिकली यही लिखा था कि यू नो थ्रेट्स जो होते हैं, हमें कौन से फैक्टर्स ऐसे दैट कैन बी थ्रेट्स टू अस, राइट? सो सी बेसिकली अब मैं वो आपको समझा रही हूँ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो एकदम बीच में क्या लिखा है, इंडस्ट्री राइवलरी। सी
Okay, for those of you, since वो आंसर हो चुका है, can you tell me? I want anyone to answer which is the biggest threat for any organization. सबसे बड़ा खतरा या डर उन्हें कौन से चीज से होता है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर नाउ. बहुत इसमें अगर आपने लॉजिक भी लगाया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बिजनेसेस को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स. आई एम लुकिंग एट योर रिप्लाईज नाउ. वो सब तो ठीक ही है, लॉस. यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट. सी बट हमें किससे डर होता है? लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट मैं पूछ रही हूँ. खतरा किस कौन सी चीज से है? गिविंग यू अ हिंट, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड सी. सबसे बड़ा हमें खतरा है किससे है? दैट वाज माय क्वेश्चन टू यू. वेरी गुड, थैंक्स वर्षा फॉर आंसरिंग एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. कंपटीशन. यस और नो. सी ये तो हमेशा होता है अगर हम बिजनेस राइट फ्रॉम द टाइम वी आर स्टार्टिंग टू द टाइम पूरा हमारा जो सर्वाइवल है यू नो वहां पे खतरा. आई मीन आप देखो जियो के आने के बाद वोडाफोन जो है, एयरटेल, सबको कितना प्रॉब्लम हो गया था. राइट. आई मीन कंपटीशन कब आपसे आगे निकल जाए हम लोग ये कब प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते. तो इंडस्ट्री राइवलरी का मीनिंग यही है कि करंटली आप जहाँ पे जो इंडस्ट्री, मतलब आप कोई भी लाइन में हो के. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात कर रही थी, मोबाइल फोन का बिजनेस है, तो कहीं कोई और भी अचानक मेरे से सस्ते फोन लेके आ रहा है, बेटर फीचर्स लेके आ रहा है. राइट. तो हमें पता नहीं चलेगा. अगर और एक बात करूं, वी ऑल नो करंटली चाइनीज प्रोडक्ट्स आर स्ट्रिक्टली बैंड इन इंडिया. राइट. आई मीन तो आप देखो रातों रात उनके बिजनेस को कितना अफेक्ट हुआ है. मतलब कंपटीशन इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. राइट. जियो अचानक आया, सबको पीछे कर दिया. पहले आप देखो, आई रिमेम्बर वोडाफोन जो होता था कितनी उनके कॉल सेंटर्स में लाइन हुआ करती थी. दे वर लाइक कि हाँ हम लोग कस्टमर्स को हमारी जरूरत है. अभी उल्टा हो गया है, वो लोग को कस्टमर्स की ज्यादा जरूरत है. राइट. मतलब वही लिखा है इंडस्ट्री राइवलरी, मतलब सेम इंडस्ट्री में आपके जो कॉम्पिटिटर्स है. सेकेंड वन, लुक एट द टॉप. थ्रेट ऑफ एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. सी अब तक मैं आपको जो बोल रही थी कंपटीशन, मतलब आप जब ये बिजनेस में आए हो तब से वो लोग आपके कंपटीशन में है. ठीक है. थ्रेट ऑफ एंट्री मतलब कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है. मैंने आपको जियो का एग्जाम्पल दिया. ओके. वो बेसिकली इतने सालों तक था नहीं. ओके, दे वर नॉट ओवर हियर. बट अचानक से कोई नई चीज आ जाती है. तो इन द सेम वे मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में. वी ऑल नो आज अभी अभी तो 4G है. एक बार 5G फोन आ जाएंगे, 4G फोन, फोल्डेबल फोन आ जाएंगे. 4G तो ऑलरेडी है ही. तो फिर क्या हो जाएगा, हम ये नॉर्मल जो टच स्क्रीन फोन यूज करते हैं इसकी कोई डिमांड नहीं रहने वाली है. राइट. मतलब नए प्रोडक्ट्स भी आ जाए. आप देखो दिस हैपेंस नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी. नो डाउट मोस्टली टेक्नोलॉजी में ही होता है, बिकॉज वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी. आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस. कितने रैपिड फास्ट पेस से चेंज हो रही है. राइट. बट उसके अलावा और भी अगर आप प्रोडक्ट्स देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ ट्रेडिशनली ये सब जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे ना हेल्थ के, लाइक आप देखो अभी शुगर फ्री एंड ऑल, उसकी कितनी डिमांड बढ़ गई है. लाइक अगर आप ऑयल में भी देखो उसमें लिखते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री एंड ऑल. मतलब सी सम टाइम बैक पीपल वेर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, उतना किसी को फर्क नहीं पड़ता था. बट अभी के कस्टमर्स दे वांट मोर थिंग्स. तो अगर आई नो मेनी पीपल जिन्होंने चीनी खाना ही बंद कर दिया है. दे वे लाइक वी लाइक शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, हमें इसके अलावा और कुछ दो ही मत. ओके. तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी. राइट. कि कोई नया आके कब तुम्हारा बिजनेस ले जाए पता नहीं चलता है. थ्रेट ऑफ एंट्री. सी बिकॉज वी ऑल नो वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी. मतलब यहाँ पे हमें बिजनेस करने का पूरा हक है. एक और अगर मैं आपसे एग्जाम्पल शेयर करूँ तो it would be of this. So for example okay, ये वॉलमार्ट,
ये सब इनफैक्ट आई कैन इवन से नॉट जस्ट वॉलमार्ट, डीमार्ट भी वंस इट स्टार्टेड। आप देखो ये सब जो लोकल शॉपकीपर्स थे उनके बिजनेस को कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ है, यस और नो? मतलब कई लोग होते हैं ना, सी दिस थिंग इज वेरी ऑब्वियस, अगर एक लोकल शॉपकीपर है ही कैन नॉट मैच द प्राइसेस, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल वो इतना प्राइस दे रहा है तो मैं भी इतना, आई मीन डीमार्ट के जितना, नो डीमार्ट का बल्क में ऑपरेशन हो रहा है काफी ह्यूज क्वांटिटी में, तो वी कैन नॉट से कि मैं भी उसे कम प्राइस में, बिकॉज इसको खुद ही नहीं वो प्राइस जमता है, राइट? ही हिमसेल्फ कैन नॉट अफोर्ड दिस प्राइस। मैं आपको यही इसमें समझाना चाहती थी। थ्रेट ऑफ एंट्री, ऐसे नए लोग आ जाते हैं फिर काफी प्रॉब्लम्स होता है लोकल शॉपकीपर्स, इसलिए a lot of things were going on, इसलिए आप लोगों ने अगर न्यूज में पढ़ा होगा कि बिफोर दिस इंटरनेशनल जायंट्स केम टू इंडिया, काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि फॉरेन की कंपनीज को यहाँ पे मत आने दो, लोकल जो क्रिएटर्स है उन्हें सपोर्ट करो, वो लोग हमारे कंट्री की इकोनॉमी नहीं, वॉट एवर, आफ्टर ऑल वो चीज तो सही है, राइट? अगर हम वो लोग का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे तो ये मनी उनको जा रहा है, हमारी कंट्री में नो डाउट लोकल बिजनेसेस, दैट्स व्हाई अभी वो कंसेप्ट है सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आई गिव यू अ ब्रेक, तभी आई आस्क यू समझा कि नहीं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ओके। सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या? बेसिकली अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। सो अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल चाइना है, वी ऑल नो व्हाट चाइना इज फेमस फॉर, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अच्छा फोन आ जाता है तो तुरंत उसे वो लोग कॉपी कर देते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मली कोई ब्रांडेड फोन है, हमें मार्केट में 10-15 हजार में मिलते हैं, चाइना वाले वो टेक्नोलॉजी कॉपी करके 2-3 हजार में फोन बना लेंगे। मतलब सी सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या? सिमिलर प्रोडक्ट्स। अभी अगर आप देखो नॉर्मली अगर एक कस्टमर होगा, वी ऑल नो स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यू नो जहाँ पे पीपल आर वेरी, आई कैन से मनी कॉन्शियस, आई मीन वो तो क्वालिटी की वजह, वो तो प्राइस ही देखेगा पहले, राइट? कि उसे सस्ते में कहाँ पड़ रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से योर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कोई अगर हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहा है तो हमारे बिजनेस को वो अफेक्ट हो रहा है। सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग यही है, लाइक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स। मैं अगर आपको और एक एग्जांपल बताऊं तो ओके, लाइक सी ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में भी ये बहुत होता है, लाइक डिजाइनर्स एक बार नया ट्रेंड लेके आते हैं तो तुरंत कोई कॉपी हो जाती है उसकी। इसलिए आई टेल यू पीपल, यहाँ पे वो कंसेप्ट आ जाता है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स का। तो हम कई बार मैगी नहीं खाते, आप लोगों ने कभी सोचा है कि मैगी का इतना यूनिक टेस्ट क्यों है? लाइक पूरे आप कहीं पे भी खाओ कुछ भी, तो व्हाट बेसिकली आई मीन टू शेयर इज, आपको मैगी जैसा टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा, राइट? आप देखो पेप्सी, कोको कोला, उसका भी एक यूनिक टेस्ट होता है, मैकडोनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज होते हैं। सो आई मीन हैव यू पीपल थॉट ये लोग के पास एक ऐसी सीक्रेट मेथड है, या सीक्रेट रेसिपी है जिसे हम पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स बोलते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स दीज पीपल कीप इट वेरी सीक्रेट, राइट? बिकॉज वंस ये किसी को पता चल जाता है तो डेफिनेटली वो लोग इसका यूज करके खुद के फायदे के लिए दे विल डू इट, राइट? तो ऐसा सब ना हो, इसलिए कंपनीज, इसमें अगेन ये टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट नहीं लिखा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, राइट? ताकि आपको समझ में आए कि क्यों आज के टाइम में सीक्रेसी, ट्रेड सीक्रेट्स रखना इतना जरूरी है। यस, द नेक्स्ट वन इज, okay, now tell me, since we are almost done with half of the answer, more than half actually, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? अब तक मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? बेसिकली पोर्टर ने कहा था कि बेसिकली ही इज बेसिकली अ रिसर्चर। तो आई मीन कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल होती है तो क्या सब ऐसी चीजें होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, रादर विच ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होते हैं, राइट, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी नाउ, so that before moving to the last 2 points I can tell.
ओनली सौरभ एंड वर्षा रिप्लाइड यस अंडरस्टूड. बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? आर यू स्लीपिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? आई वॉन्ट ऑल द पीपल टू आंसर. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच. यस दिस इज व्हाट आई वांट. अभी सब लोग के आंसर्स आ रहे. गुड. नाउ सी, वी आर स्टार्ट आई मीन वी आर एंडिंग द आंसर. अभी लास्ट 2 पॉइंट्स ही रह गए हमारे. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सप्लायर्स कौन है. सी बेसिकली यू नो सप्लायर्स वो होते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है. ठीक है, ये मैंने आपको कहा. तो अभी उसके लिए जो सब पार्ट्स लगते हैं मोबाइल फोन के लिए, राइट, जरूरी नहीं है कि मैं खुद बना रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन है, यू नो, फिर ये चार्जर है, फिर इसकी बैटरी है. तो मैं माइट बी पॉसिबल मेरे जो हीरफोन है, आई नो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, राइट. सो माइट बी मैं इसको सिर्फ यू नो असेंबल करके बेच रही हूँ, बट पार्ट्स मैं किसी और से ले रही हूँ. अभी एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रही हूँ, ऑल ऑफ यू विल आंसर नाउ. तुम लोग मुझे बताओ, अगर ये जो सप्लायर है, ओके, जो मुझे गुड्स सप्लाई करता है, ये सब रॉ मटेरियल्स, वही मुझे काफी हाई रेट में बेच रहा है, ओके. वो क्या बोल रहा है कि अरे मैम आज के टाइम में महंगाई बहुत है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं परवड़ता है, ऑल ऑफ दैट. तो आई मीन तुम लोग मुझे बताओ नाउ, नॉर्मल अगर हम सेल फोन्स की बात करें तो वी ऑल नो 10,000 में फोन मिल ही जाते. यू गेट अ गुड क्वालिटी फोन विद इन 10,000, ओके. अब वो मुझे महंगा बेच रहा है, तो आई मीन मुझे मेरे प्रॉफिट मार्जिन, आफ्टर ऑल सी कस्टमर का मैंने आपको बोला था, वो क्या लेगा, उसे जो सस्ता लगेगा वही. ठीक है, तो आई मीन इससे अल्टीमेटली डू यू पीपल अग्री और नॉट? जस्ट टेल मी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, यस और नो? जस्ट बिकॉज ये सप्लायर मुझे प्राइस कम करके नहीं दे रहा है तो इसलिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है कि नहीं? यस और नो? दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू. A big yes. See, because you know, I'll tell you, मैं आपको वो डीमार्ट का एंड ऑल एग्जांपल दे रही थी, वॉलमार्ट का सेम थिंग होती है, यू नो. लाइक सी, वो लोग काफी बल्क में खरीदते हैं. बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी. तो ये चीज तो हम सबको पता है, राइट. हम जितना ज्यादा लेते हैं उतना हम ज्यादा बार्गेन करा सकते हैं सप्लायर से, राइट. अगर मैं उससे कम ही ले रही हूँ तो व्हाट विल हैपन इज डेफिनेटली मुझे कम प्राइस में, आई मीन, एंड सी मैंने आपको बोला कस्टमर को ये नहीं दिखेगा कि मुझे, मैं प्राइस उसका, यू नो, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम है. वो क्या करेगा, उससे उसे क्या कंसर्न है कि मुझे सस्ता फोन चाहिए. मतलब मैं यही बोल रही हूँ, यू नो, आज के टाइम में आप अगर आप देखो अमेजोन एंड ऑल पे भी वही चल रहा है. अगर यू नो हम नॉर्मल शॉप से फोन खरीदने जाते हैं, हमें वो महंगा पड़ता है, बट अमेजोन एंड ऑल ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं. तो यू नो अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज उससे ऐसे लोगों का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है बेसिकली. यस, कई बार ये भी होता है, आई टोल्ड यू सप्लायर्स जो होते हैं, इसलिए यू नो मैं देयर इज वन सेइंग ओवर हियर, नेटवर्क इज नेट वर्थ. मतलब कि आप यू नो जितने लोगों के कांटेक्ट में रहते हो, टच में रह रहे हो ना, आपके नेटवर्किंग स्किल्स जितने अच्छे हैं उतना इट इज यू नो गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ओके, तो बेसिकली या वही मैं आपको इसमें समझाना चाहती थी. And the last point now is bargaining power of buyers. Very important. See, buyers मतलब कौन? Customer. एक simple example मैं आपको देती थी. You people remember few years back, you know, जब भी ये सब online websites नहीं थे, you people tell me, हम लोग फोन कैसे लिया करते थे? We used to go to a normal phone वाला, you know, जिसकी फोन की शॉप हुआ करती थी, right? So now you people tell me, ठीक है, व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर, व्हाट हैपेंड इज वो हमें जितना प्राइस बोलता था हम वो उसे दिया करते थे, राइट. लाइक इवन इफ वो मैक्सिमम 5% डिस्काउंट दे दे, वो भी बहुत है, राइट. सो मैं आपको क्या समझाना चाहती थी, एंड लुक एट अभी का टाइम. अभी कैसे कंसेप्ट हो गया, अगर आपको अभी फोन खरीदना हो, आप लोग स्मार्ट कस्टमर्स हो, व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू गूगल, राइट.
तो आप फिर 2-3 वेबसाइट्स पे प्राइस चेक करोगे, फ्लिपकार्ट पे सस्ता पड़ रहा है, अमेजोन पे सस्ता पड़ रहा है या कोई और वेबसाइट पे। ओके, आप शॉप में भी एक बार देखोगे कि तुम कितना डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब सी व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज बायर्स, आपके जो कस्टमर्स है वो लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, राइट। बार्गेनिंग पावर का मीनिंग यही है, सी बार्गेन कराना मतलब सिंपल, यू ऑल नो। अगर हम गुरुवार मार्केट, लोकल स्ट्रीट मार्केट, आई एम श्योर सब लोग कभी ना कभी गए ही हो, राइट। उसमें सब लोग क्या करते हैं, बार्गेन ही करते हैं। बार्गेन मीन्स व्हाट, प्राइस कम करा के ले लेते हैं, राइट। सेम थिंग हैपन्स, मतलब मैं आपको यही बोल रही हूँ, मैं आपको ये मार्केटिंग के कंसेप्ट है ना, कस्टमर इज द किंग, ये वो, आई मीन आज के टाइम में इट इज रियली कमिंग आउट टू बी ट्रू, राइट। ये सब मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए। सो नाउ हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर, एटलीस्ट ये जो फर्स्ट स्लाइड था वो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल का, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी, देन आई मूव टू द सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में मैं आपको जस्ट रिविजन करवा रही हूँ, ओके। यस, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, कोई एग्जाम्पल रिपीट करना हो, प्लीज जस्ट आस्क मी नाउ। ओके, सो बिफोर सी, अभी मैं आपको सेकेंड स्लाइड एक्सप्लेन कराऊंगी, उसके पहले मैं आपका जस्ट असाइनमेंट क्वेश्चन आई एम टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, बिकॉज फिर वो रह ना जाना चाहिए, बिकॉज वंस आई गेट इन टू द सब्जेक्ट आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस, ठीक है। तब तक इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, पूछो, कुछ अच्छा इन्फो शेयर करना हो वो भी आप कर सकते हो, ओके। इफ समवन इज रीडिंग न्यूज, ऐसा कोई है, खुद के पर्सनल लाइफ के कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर, तब तक आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन। Okay, everyone have a look at your chat box. This is your simple assignment question for today. Explain the Porter's 5-force model in detail along with examples. मतलब आप लोग ये जब आंसर लिखोगे, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग डायग्राम तो ड्रॉ करो ही, ओके, बट उसके अलावा आपको डिटेल में लिखना है। नोट्स आई एम श्योर आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू ऑल, राइट, दोनों यूनिट्स के, सो उसका टेंशन नहीं है, राइट। यस, okay, so now can we quickly start with the next slide? Should we start, students? I know फटाफट हम लोग ये कर देते हैं अभी, because next slide थोड़ा detailed है, इसमें समझाया है। Okay, great. Thank you so much. Yes. We'll quickly start now. देखो सेकेंड स्लाइड में आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। See, बेसिकली पोर्टर्स 5-force मॉडल इज व्हाट वी आर डूइंग, ओके। तो उसने कहा सी, इसमें मार्केटिंग का भी एक कंसेप्ट आ जाता है। आई विल टेल यू हाउ। मार्केट अट्रैक्टिवनेस करके देयर इज वन थिंग। अब देखो मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मैं आपको स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ एक एग्जांपल, एक मैग्नेट कैसे होता है, वो कुछ भी अगर मेटल की चीज हो खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो अगर हम बिजनेस की भी बात करते हैं तो हमारा मेन एम वही होता है कि कस्टमर्स, आई ऑलवेज टेल पोटेंशियल कस्टमर्स, कस्टमर्स नहीं, पोटेंशियल मीन्स व्हाट, फ्यूचर में जो हमारे हो सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है ना कि अगर तुम्हारी शॉप में कोई कस्टमर आ रहा है तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद के ही रहेगा, अगर उसे अच्छा लगा तो ही खरीदेगा, राइट। यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है। मैं आपको इसमें यही समझा रही थी कि बेसिकली अगर हम अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं तो आप सबको पता ही है कि ये लोग काफी वो मार्केटिंग का कंसेप्ट आ जाता है, डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं, नई स्कीम्स लेके आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल ऑफ दैट। मतलब खुद की तरफ कस्टमर्स कैसे खींचना ये लोगों को आता है। फिर उसमें वो भी कंसेप्ट आ जाता है, सेलिब्रिटी मार्केटिंग। हम सब लोग जो लोगों को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, राइट, वो लोग उनसे भी पूछा करते हैं कि आप लोग प्लीज हमारे प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट किया करो, राइट। एंडोर्समेंट मतलब वही, आप प्रमोट किया करो, ओके। सो यस, सो बेसिकली नाउ मैं आपको वही बोल रही थी, मार्केट अट्रैक्टिवनेस का कंसेप्ट है वो। अब देखो पोर्टर ने बेसिकली व्हाट ही टोल्ड इज
कि बिजनेस को गोल्स अचीव करने होते हैं लॉन्ग टर्म के, सिंस स्ट्रेटेजिक की बात हो रही है स्ट्रिक्टली लॉन्ग टर्म, तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपटीशन। सी दिस इज, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके इनफैक्ट पहले ही हम लोग सोच के रखते हैं कि कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले ही स्टार्ट होता है। मैंने आपको बोला था मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, राइट? अब मैं तो बुद्धू नहीं हूँ, राइट? अगर मैं नई आ रही हूँ बिजनेस में, तो मुझे ये सब जो ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल रेडमी, Xiaomi, यू नो एप्पल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, ये सब मुझे पता होना ही चाहिए कि करंटली ये लोग के फोन्स है मार्केट में, क्या प्राइस रेंज में बेच रहे हैं, राइट? तो वो लोग से मुझे खतरा हो सकता है, राइट? फिर आई मीन कंपटीशन, मतलब करंट आपके कौन कॉम्पिटिटर्स है उसकी बात हो रही है। दैट इज ऑलवेज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया था, उसमें भी बेसिकली यही पॉइंट मैंने आपको पढ़ा था, कि थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सब जो स्टेजेस से काफी प्रॉब्लम्स आया करती है कंपनीज को, राइट? तो आई मीन ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, थ्रू आउट हमें को, इवन जस्ट लाइक हमारी डेली लाइफ में भी आई एम श्योर किसको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, राइट? सबको आते ही हैं, बट आफ्टर ऑल हाउ वी फेस देम, दैट इज अ बिग थिंग, राइट? कैसे हमारा अप्रोच क्या है लाइफ की तरफ, बेसिकली उसमें वही लिखा है। यस, ओके। नेक्स्ट वन, थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस, मतलब फ्यूचर में अगर कोई नया आ जाता है। I had told you about Jio, a very unexpected move, right? So same way अगर हम बात करते हैं, तो अभी मोबाइल फोन में अचानक से नई टेक्नोलॉजी आप देखो, आई रिमेम्बर एंड्रॉइड जैसी टेक्नोलॉजी केम ओवरनाइट, राइट? तो उसके पहले ये सब जो ब्लैकबेरी के फोन्स हुआ करते थे, BBM, मैसेंजर एंड ऑल, उसका आई हार्डली एनीवन यूजेस इट नाउ। आई मीन आप देखो कैसे नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, राइट? आप देखो अभी लैपटॉप्स में भी यू पीपल विल बी नोइंग, आई एम श्योर, ब्लूटूथ, यू कैन इजीली शेयर फाइल्स यूजिंग दैट, राइट? आई मीन ऐसी कितनी सारी नई चीजें आ रही है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। यस, कोई नया आ जाता है, जियो का है गिव यू सिम कार्ड्स में नया आ जाता है, सेम हैपेंस इन फूड इंडस्ट्री ऑल्सो, ये शुगर फ्री एंड ऑल, ऐसे कोई भी हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, क्या हो जाता है, कस्टमर तुरंत चला जाएगा उनकी साइड। ओके, तो थ्रेट ऑफ एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट्स आर नथिंग बट रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाइनीज जो है कॉपी करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, और समथिंग लाइक, सी आफ्टर ऑल कॉपी वर्ल्ड में हर जगह पे होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, राइट? बट हाउ वी कैन मेक श्योर कि वी सर्वाइव एज अ बिजनेस, इसलिए मैंने आपको कहा था, इफ यू रिमेम्बर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमें कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ही पड़ता है, राइट? तभी वी विल बी सक्सेसफुल, अगर अदरवाइज वी विल नेवर बी, कभी आगे नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज वी शुड कीप अप विद द करंट मार्केट, राइट? आप सबने पेस्टल में पढ़ा ही है, वो सब अनकंट्रोलेबल है, बट एज अ बिजनेस हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जमाने से आगे रहना है। यस, द नेक्स्ट वन, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, मतलब सप्लाई कंडीशंस। सो एज यू ऑल कैन सी, इसमें क्या लिखा है, सी कई बार सप्लाई कंडीशंस, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको इसमें विप्स का भी एग्जांपल दिया था, ठीक है? इसमें एक सेइंग मैंने आपको बताई थी, नेटवर्क इज नेट वर्थ, मतलब क्या, जितना हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग अच्छा है, उतना हमें अच्छा पड़ेगा ना। सी ये चीज ऑब्वियस है कि अगर मैं मेरे सेम सप्लायर है, मे बी मेरे एंड माइक्रोमैक्स फोन के, अब क्या है, माइक्रोमैक्स फोन वाला उसको काफी साल से पहचान रहा है, उनके पर्सनल रिलेशंस है, एंड डेफिनेटली माइक्रोमैक्स इज अ बिग कंपनी एज कंपेयर टू मी, सो वो उससे क्या करेगा, कम प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा है, एंड मुझे वो थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा है, राइट? तो इससे डेफिनेटली मुझे लॉस हो ही रहा है, एक तो तुम मुझे ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो, मुझे कस्टमर को कम प्राइस में बेचना पड़ता है, राइट? तो ये जो सप्लायर्स का ग्रुप होता है, अगेन ये आपको इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। यस, आप लोग खुद देखो, फूड इंडस्ट्री स्पेशली, बीच में अनियंस के प्राइस इतने बढ़ा दिए थे ये लोगों ने,
राइट, सप्लायर्स आपको जो लाइक आई माइट हैव टोल्ड यू, यू नो ये सब जो होते हैं बेसिकली, यू नो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, सो या अगर मैं आपको उसका ही बोल रही थी, यू नो बीच में अनियन के प्राइसेस कितने बढ़ा दिए थे। आई एक्चुअली नो ये जो हम फूड ग्रेन्स भी खाते हैं, यू नो इनका प्राइस इज नथिंग मोर देन 2 और 5 रुपीज पर केजी। आप मार्केट में देखो 40-50 रुपीज, आई मीन आप खुद देखो बीच में ये लोग कितना कमीशन ले रहे हैं, मोर देन आई मीन प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा कमीशन ले रहे हैं ये लोग, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स मतलब कस्टमर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कस्टमर्स आज के टाइम के बहुत स्मार्ट है। इनफैक्ट तुम लोगों से एक स्टेप, आई मीन बिजनेसेस से भी एक स्टेप आगे है, राइट। तो हम लोग हाउ विल वी मेक श्योर दैट वी सर्वाइव? द सिंपल आंसर टू योर इज, यू नो बाई हमें देखना पड़ता है कि यू नो आज के टाइम में ऐसी भी कोई कंपनी नहीं है, राइट, कि जो ऐसा बोलेगी यू नो मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करना है, मैं क्यों कस्टमर को ज्यादा दूं, ऑल ऑफ दैट। तो सिंपल आंसर अल्टीमेटली फिर हो क्या जाएगा, अगर तुम्हारा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, कस्टमर को तुम्हारे ब्रांड के बारे में यू नो पता भी नहीं है, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, तुम्हारा डिक्लाइन जो है यू नो तुरंत आ जाएगा। So I hope you have clearly understood the answer now. Like see what it's written customers में, demand conditions across total market and segment. See segment का meaning you all already know, right? Market segmentation मतलब क्या, basically you know डिवीजन हम मार्केट को कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था राइट कि नॉर्थ वाइज काफी तरह के सेगमेंटेशन होते हैं, यू नो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स एरिया, देर आर मेनी टाइप्स, यू नीड नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वो मार्केटिंग का कंसेप्ट। ओके बट आज का आंसर हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड? if anyone has any doubts you can ask me, I am sure it's clear, right? because मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, I have almost repeated it twice also. Yes, so I'll just stop recording now.